बैतरणी पार कराने के लिए बीजेपी एक बार फिर से एयर स्ट्राइक के मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाएगी और ये कहना है राजस्थान लोकसभा चुनाव के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का। राजस्थान प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो स्ट्राइक से जुड़ी हुई बातों को लेकर जनता के बीच में जाए। मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए जावड़ेकर ने यह बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई शामिल हुए सैनिकों को भी मेडिकल सुविधा फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में 15 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें से 3 राजस्थान में खोले जाएंगे। वहीं पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए जावड़ेकर ने कहा कि पहले की सरकार चाहती तो परमाणु परीक्षण पोखरण में बहुत पहले हो सकता था। 26/11 हमले के बाद भी दुश्मनों को जवाब दिया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी। कल बहुत लोग बोलते हैं, हमें ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलना नहीं है, क्योंकि हमें सीधे लाइन पे रहना है कि सेना की ये स्ट्रेटेजी थी, मोदी जी ने उसको हाँ कहा और सेना ने पराक्रम करके दिखाया। ये विपक्षी है कि करते तो कुछ नहीं जब उनकी सत्ता थी और उल्टा सेना पर डाउट करते हैं, ये पाप है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बाकायदा अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमारे यहां तो सब ज्वाइंट बोल रहे हैं और हिंदुस्तान भारत में, उन्होंने भारत वर्ल्ड कहा उसमें अलग अलग बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है, यानी आपका समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय पाकिस्तान के मीडिया में किस पार्टी के नेताओं के वक्तव्य सबसे ज्यादा कोट किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के सोशल मीडिया में किस पार्टी के नेताओं के सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं? कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में लिखते हैं कि राहुल गांधी कैन बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान बाकायदा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मीडिया के सामने बोल रहे हैं, जब तक ये सरकार है तब तक कुछ नहीं हो सकता, और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ इशारा करते जब तक आप जैसे लोग आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, ये सरहद पार से हो रही जवाबी कव्वाली पूरे देश की जनता को अच्छी तरह समझ में आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रायश्चित करते हुए बिना शर्त क्षमा याचना नहीं करती है, यह देश का अपमान, देश की सेना का अपमान, देश की अस्मिता का अपमान। हां, यह बात अलग हो सकती है कि अगर उनकी जुबान फिसल गई हो कि जो जवाबी कव्वाली उनकी चल रही थी वो बोलना कुछ और चाह रहे हो और बोल कुछ और गए हो, तो अलग बात है। क्योंकि जो वस्तु स्थिति है, एक दूसरे के प्रति बोलने की जो घटनाक्रम है, सिर्फ पुलवामा की घटना के बाद का नहीं है, ये तो बरसों पुराना है। किस पार्टी के नेता गए थे पाकिस्तान ये कहने कि मोदी जी को हटाओ? ये आज की घटना नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज इंटरनेट का जमाना है, खोल के देखिए, हाफिज सईद ने अपने इंटरव्यू में किस पार्टी की तारीफ की थी? कुछ पत्रकारों का भी नाम लिया था और ये कहा था भारत में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं हैं, कांग्रेस जैसे अच्छे लोग भी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया वो भी जाके आप देख लीजिएगा। तो मेरे विचार से हकीकत दुनिया अच्छी तरह समझ रही है। भारत की जनता निश्चित रूप से इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी वक्तव्य के लिए उसका समुचित प्रतिकार करेगी, परंतु मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि इसका प्रायश्चित नहीं करती तो मेरे विचार से उसे एक राष्ट्रभक्त और जिम्मेदार पार्टी कहलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है।